आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद कुछ गेस्ट्स हैं। मोहसिन तलत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके हैं आप, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। फिर जी नौशाबा सिद्दीकी है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। डायरेक्टर हैं और बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। फिर मोइज़ अब्बास है जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जो ज्वाइन करेंगे ज़ीशान एम खान, सेक्रेटरी जनरल यूपीए यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। तो मोइज़ से स्टार्ट करते। मोइज़, ये क्या पूरा सिनारियो हुआ, उसको एक थोड़ा सा हमें जिस्ट में ज़रूर बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एक वो बंदा होता है सेट पे जिसको कहा जाता है कि वो बैकबोन है प्रोजेक्ट की। एक्टर से कम्युनिकेशन, डायरेक्टर से ब्रिज, प्रोड्यूसर से ब्रिज, ये एक वो बंदा होता है जो सबको एक अलाइन में लेके चल रहा होता है और एक सारे मामला में लेके चल रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहा होता है। इसके अंदर ये है कि फिर अब असिस्टेंट डायरेक्टर को वो वाला स्पेस भी मिलना चाहिए। जो रीसेंट वाक़या पेश आया बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसके ऊपर इदारे ने बड़ा एक्शन लिया। मामला हुआ क्या था मोइज़, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, सेट पे ऊंच नीच जो है वो होती रहती है, मामलात होते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते हो वर्बली, फिजिकली, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ सेट की बात नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी इदारा नहीं कर सकते। मैं अपने से छोटे को नहीं कर सकता, मुझसे बड़ा मुझे नहीं कर सकता। एक बेसिक कर्टेसी होती है, यू हैव टू फॉलो दैट। देखिए, जो भी हो, एक इंसानी रिस्पेक्ट और एक इंसानी मामला तो साथ में, वो बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। मोहसिन साहब, आप एक तजर्बाकार डायरेक्टर, ज़ाहिर है आपने सारी टीम को लीड भी किया, बहुत सारी टीम्स को लीड किया होगा, बहुत से लोगों को मुख्तलिफ ज़हनी की कैपेसिटी भी है, टेम्परामेंट भी है। क्या ये वाकई इस तरह के वाक़यात पैदर पे हो रहे हैं, या ये अलग एक वाक़या हो गया जी, हो गया बस ठीक है, या फिर ये वाकई मसला है? नहीं, देखिए, एक्चुअली मुझे लगता है आपके पर्सनल टेम्परामेंट का बड़ा अमल दखल होता है इस चीज़ में। जैसे मैं एक काम आदमी हूँ, मेरा टेम्परामेंट माशाल्लाह बहुत सभी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो सेट पे स्पॉट बॉय से लेके किसी सीनियर एक्टर तक उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो कहीं, मेरी कोशिश होती है मेरी ज़बान से, मेरी किसी भी चीज़ से, चाहे मेरे कॉल से हो या मेरे फेल से हो, कोई हर्ट ना हो। ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है जो कहीं भी बिल्कुल होनी चाहिए। एक्चुअली ये कोई वतीरा नहीं है कि हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर एक तरह से करता हो। जैसे हम सुनते हैं कि कोई एक्टर है जो तंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक्टर्स तंग करते हैं। तो वो पर्सनल एक मिजाज की बात हो सकती है। फ्रीक्वेंसी पे ये वाक़यात हो रही है, डिपेंड करता है ना। एक तो एक ही वाक़या हुआ था ये, हाँ जी, लेकिन ये सुनने में आया जब हमने ये इनका वाक़या हुआ तो उसके बाद हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की, एसोसिएट थोड़े। मोहसिन साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे। जी, मुझे सिर्फ लगता ये है कि इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए दुनिया भर में हर डिपार्टमेंट की एसोसिएशंस होती हैं, जो कि हमारे यहाँ अब जाके हमें कुछ सेंस आई है, और हमारे यहाँ पिछले कुछ 7-8 सालों से कुछ एसोसिएशन है जो बनी हैं और एक्टिव भी रहती हैं। जैसे यूपीए जो कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, या एक्टर्स एक्ट है, एक्टर्स की एसोसिएशन है, जैसे डीजीपी है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अब जाके जो है वो एक अवेयरनेस आई है और एक एसोसिएट या असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भी एक एसोसिएशन बनी है। तो आई थिंक चीज़ें अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज हुई भी होंगी तो इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो, तो विद अ सिचुएशन लाइक दिस, जो मोइज़ के साथ किसी ने बदतमीजी की और उनको फिजिकली भी अब्यूज़ किया सेट पे, ऐसी सिचुएशन में मोइज़ को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, ये तो ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन हाउस है, राइट, वही चीज़ें देख रहा होता है, बिल्कुल, वही हेड करता है बाय ऑल मीन, चाहे वो अंडर प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन के बाद हो, प्रोडक्ट तो उन्हीं की है। प्रोड्यूसर्स की जहाँ हम बात करें, ज़ीशान साहब ने भी हमें, ज़ीशान खान ने हमें ज्वाइन किया है, बिल्कुल, एंड इन अ सिचुएशन लाइक दिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। यूपीए के आप सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल हैं। ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जो मोइज़ के साथ हुई अभी, उसमें एज अ यूनिटी, एज द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, आप लोगों का क्या एक्शन होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन। मैं हूँ नहीं वहाँ पे, सो आई हैड टू कम ऑनलाइन। जी, मैं जनरली देखें एसोसिएशंस, देयर आर टू वेज। एक तो पर्सनल लेवल होता है, ऑब्वियसली ये खबर मेरे तक आई थी, मेरी मुझसे बात हुई
और हमने मोइज़ को बताया कि जी हम आपके साथ हैं। और एसोसिएशन इस तरह वर्क करती है कि जनरली जो मोइज़ वाली एसोसिएशन है, दे शुड हैव रिटन टू अस and filed a complaint, and then we get involved because associations can't get involved on their own. अस खुद नहीं हम इन्वॉल्व हो सकते, हमें किसी ना किसी की कोई रिटन कंप्लेन आती है तो फिर हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बिकॉज आई न्यू मोइज़ पर्सनली, बड़ा बादब लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है और बड़ा इसने काम किया सबके साथ, तो मुझे पता चला तो मैंने मोइज़ को कॉन्टैक्ट किया, तो मोइज़ ने मुझे बताई सारी सिचुएशन एंड आई आस्क्ड हिम कि सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रोडक्शन हाउस ने टेकअप कर लिया है। तो इसने मुझे बताया कि जी प्रोडक्शन हाउस ने टेकअप कर लिया है, इसीलिए कोई सोशल मीडिया पे इसने पोस्ट लगाई थी, वो हटा दिया। एंड आई टोल्ड हिम कि आप जैसी आपकी एसोसिएशन हमें लिखेगी हम लोग इसमें ऑफिशियली इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स मैंने उसे अपनी फुल सपोर्ट बिल्कुल ठीक है, वो आप कह रहे हैं आपने उनको तसल्ली दी, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या होना चाहिए आप लोगों की तरफ से? देखिए एक्शन होगा जब ये हमें कोई कंप्लेन आएगी। इन रिटर्न हम दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, दोनों का हम बात सुनते हैं, बिकॉज वी कांट जस्ट लिसन टू मोइज़ एंड मेक अ डिसीजन, और इट हैज टू बी अ टू वे थिंग। एग्जैक्टली, सो वी सॉर्ट ऑफ कॉल एन आर्बिट्रेशन जी, एन आर्बिट्रेशन कॉल उसके बाद करके आप देखिए किसके। अच्छा ये कहिएगा ज़ीशान साहब, इससे हटके भी हमें ये बड़ी चीज़ें देखी हमने जब वाकया ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करते हैं एसोसिएट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनके वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं होते हैं, अगर मेंशन है तो उससे ज़्यादा 6-6, 8-8 घंटे ज़्यादा वो काम कर रहे होते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी प्रोडक्शन हाउस के फेवर में जाती हैं, कोई उनका इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई उनके काम की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है, फिर उनके काम से हटकर दीगर काम उनसे कराए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कैसे आप इनको देखेंगे? जी आप लोग बड़ी मजे की बातें कर रहे थे सारे, मैं सुन रहा था कि कोई ये बात करेगा मगर किसी ने नहीं की, मोहसिन भाई ने भी नहीं की, तो चले मैं कर लेता हूँ कि इसके अंदर एक नाम और ऐड कर लें, वो है चैनल। तो जो सारी फेवर्स आप बता रहे हैं ना प्रोड्यूसर को मिलती हैं, वो एक्चुअली सारी फेवर्स चैनल के पास होती है। एक्चुअली प्रोड्यूसर तो एक प्रोडक्ट बना के जो है वो चैनल को सेल कर देता है, उसके बाद आउटराइट जो सारी सिचुएशन है वो चैनल के पास नहीं। एसोसिएट तो देखिए, नहीं एसोसिएट तो प्रोडक्शन टीम देखे। एक सेकंड, एसोसिएट जो डायरेक्टर है वो तो प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है ना, उसको आप क्या हुकूक दे रहे हैं? तो आप ये ना, ये तो उनकी चैनल की जिम्मेदारी, तो वो तो आप प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, उनसे पैसे ले रहे हैं, तो उसका देखभाल तो आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं। एसोसिएट्स जनरली पहले तो सभी फ्रीलांस काम करते थे, जैसे डायरेक्टर्स होते थे, एक्टर्स होते थे। अब मोस्टली ये हुआ है, जैसे मेरे अपने प्रोडक्शन हाउस में भी जो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं वो सारे ऑन जॉब हैं। तो ऑन जॉब जब हम लोग होते हैं तो हमारे हमारे वर्किंग आवर्स लंबे हैं, और ये मतलब हमारे ही नहीं, एक्टर्स के भी लंबे हैं। सरवत ने इतने साल काम किया है, बाकी लोगों ने इतने साल काम किया है। 10 to 10 एक्टर्स के आवर्स होते हैं। तो जब एक्टर 10 बजे आता है तो ऑब्वियसली जो टीम है वो 9 बजे से आई हुई होगी, 1 घंटा पहले पहुंचेगी। जब सब चले जाएंगे तो टीम उसके बाद भी अगले दिन की प्लानिंग करती है। तो ऑब्वियसली वी हैव लॉन्गर आवर्स, बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, the associate director and the production house. Obviously वो terms and पैसे agree करके, नहीं एग्री तो देखिए, इसलिए जब इस्तेसाल होता है, इसी इस्तेसाल में यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि जब एक इंसान जॉबलेस है तो फिर आप उससे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन करेंगे, उसके पास तो नौकरी नहीं है ना, वो तो साइन करेगा। अच्छा आप हमारे साथ ही रहिए, नौशाबा भी हमारे साथ है, आपके तजुर्बात क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी एसोसिएट डायरेक्टर और अब डायरेक्टर भी है, क्या वाकई ये जो वाकया हुआ है ये एक वाकया है या फिर ऐसे वाकयात होते रहते हैं इससे कम नौयत के भी? और नौशाबा ये भी बताइएगा, जिस ज़माने में मैं और आप काम करते थे साथ, वो ज़माने में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी हर किसी के लिए, चाहे वो ENG का बॉय हो या वो टॉप नॉच कोई एक्टर हो, उसमें बहुत चेंज आया है एटीट्यूड में, उसके बारे में भी बताइए। बेसिकली सरवत, हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये रहा है इस पूरी कंट्री, हमारे फिल्म मेकर्स के साथ और फिल्म इंडस्ट्री के साथ, कि हम एजुकेट नहीं हैं। आप इंडिया का काम देखें, आप गोरों का काम देखें, उनके जो छोटे से लेकर बड़े तक उनको पता होता है कि बस मुझे ये मेरा काम है, इसके अलावा मैं काम नहीं करूँगा। जब लोड आएगा एसोसिएट्स पे तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर तो डांटेगा, जब डायरेक्टर डांटेगा तो बाकी लोग इसकी क्या इज्जत करेंगे, यहाँ से बात ख़राब होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर पर एक ख़वातीन और लड़कियों के बारे में बोलूँगी, क्योंकि मैंने बेशक मैंने टॉम बॉय की तरह काम किया, सारा कुछ किया, आपको तो पता ही है, बट मैं एक लड़की हूँ, औरत ज़ात हूँ। मैं घर से निकलती थी, मैं फजर को रात पहुँच रही हूँ, शादी किसी ये वो। दूसरा इतना लोड होता है एक एसोसिएट के ऊपर। अभी तो एक न्यू एक जॉब क्रिएट हुई लाइन प्रोड्यूसर की, उस ज़माने में लाइन प्रोड्यूसर नहीं होता था और मैं वाहिद अकेले में हम काम किया करते थे, तो वो लोड तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन अब का जो थोड़ा सा
ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में कुछ और आपको अब चेंज करना चाहिए जो डायरेक्टर्स हैं। सेकेंडली ये जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को साथ बैठना चाहिए। और फिर आपका आता है एसोसिएट का मकसद ये कि एसोसिएशन है सबके साथ, इसकी ये पटेगा ये मार खाएगा। डायरेक्टर तो ना से बैठा हुआ है मुझे सीन करवाना है। अब क्या है कि कोई अब पेपर वर्क बड़ा अच्छा कर लेते हैं और रात में बड़ा, जब सेट पे जाते हैं ENG वाला लेट आ रहा है, जनरेटर वाला लेट आ रहा है, फलाना ढिमका लेट आ रहा है, उसको फलाना हो गया। एक आर्टिस्ट 2 शूटिंग कर रहा है दिन में तो वो बेचारा एसोसिएट बर्दाश्त कर रहा है। सबसे तो ज्यादा इसकी कनेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, जो कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन डायरेक्टर और एसोसिएट की होनी चाहिए। आप डायरेक्टर जो हैं एसोसिएट की रेस्पेक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें बिल्कुल कि चलो ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, ताकि उसमें एतमाद आए। सेकेंडली एक मैं बहुत सारी बातें वैसे शॉर्टली कहूँगी कि लड़कियों के लिए स्पेशली जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स आती हैं, सेकंड AD आती है, रफ टॉक बहुत होती है, अब्बे तब्बे ये तो वो तो शी कांट स्टैंड ओवर देयर। राइट, एक जनरल रिस्पेक्ट लेवल जो है वो होनी मिस कर रहा है। चाहिए। मोहसिन साहब मुझे ये बताइए, आई मीन इट्स बिन 7 years दैट मैंने कोई ड्रामा नहीं किया और मुझे लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो प्रोडक्शन विजुअली तो बहुत बेहतरीन हो रही हैं, बट वही बात है, रिस्पेक्ट कम है, एजुकेशन कम है, एक दूसरे के लिए कॉमराडरी कम है। एक इंसान मोइज़ के साथ कुछ गलत हुआ, उस वक्त रुक गई शूट या कंटिन्यू हुई शूट, क्योंकि शूट तो होनी थी, सीन्स तो कंप्लीट होने थे, तो वहाँ जो एक यूनियन बन के, एक यूनिट बन के आते हैं लोग, वो नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? देखें, अभी इन्होंने कहा कि जब मैं काम करती थी तो इस तरह, तो हम अगर शुरू से बात करें, जब हम असिस्ट करते थे आज से 25-28 साल पहले, 30 साल पहले, तब तो बहुत सारी जॉब्स नहीं थी। हम सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, एक कोई हेल्पर होता था, दैट्स इट। और वही सारी चीज़ें, वही सारी ENG के 2 लड़के होते थे एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड हर काम। अभी आपको 3 स्पॉट बॉयज मिलते हैं, आपको ड्रेसमैन मिलता है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये क्यों है? बेहतर हो रही है ग्रेजुअली चीजें, हमने लेकिन बेहतर नहीं हो रही। हाँ, अब उसके बावजूद भी हो ग्रेजुअली हम आज, अगर मैं अपनी 3 डिकेड्स की जर्नी की बात करूं, तो हम तरक्की करते 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 समहाउ बेहतर होते होते इस जगह आ गए हैं। अवेयरनेस की बात है, आई एग्री, अगेन अवेयरनेस की बात है। हम जैसे ये कुछ और लोग जो काम कर रहे हैं वही अगर पढ़ कर आ रहे हैं, तो आप ना बेटरमेंट लाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं बनती हैं। जब अगर आप इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए सोचते हैं तो आप फिर अच्छाइयाँ और बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगेन जो हेड होता है, आई मीन जो कैप्टन ऑफ द शिप है, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर। सेट का माहौल कैसा रखना है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। नहीं, मुझे पता है कैप्टनशिप जो है, हम अभी रवैये की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मुआवजे की भी बात कर रहे हैं। जी जी, यानी इस्तेसाल जो है उसका रोकने की बात करें। ठीक है, आपका रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस्तेसाल किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने 25 एपिसोड का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आप 40-50 पे ले गए, उस 25 का 30 का हिसाब कोई नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं जी तो काम का हिस्सा है। ये कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। हमारे साथ भी एज डायरेक्टर मैंने फेस किया है ये, क्योंकि देखिए मेरी एक काम करने की कैपेसिटी है ना, 2 घंटे में हम 2 घंटे की कंटेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता है मैं एक दिन में 18 मिनट शूट कर रहा हूँ और मुझसे अगर 100 दिन शूट करा रहे हैं, तो मैं 18 मिनट। आप एक्सपीरियंस है ना मोइज, यानी ये एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनका कितना काम है कि अगर ऐसा वाकया हो तो खड़े हो जाए, बॉयकॉट करें ऐसी प्रोडक्शन। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हम जो और क्या क्या चीजें, ये मसाइल में पीछे जाना है, क्या क्या मसाइल है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी, सैलरी को लेकर भी, इंक्रीमेंट को लेकर, ये सारे बताएं आप। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री ना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। जैसे उन्होंने बताया, बहुत चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। मेरा एक्सपीरियंस पिछले सालों में बहुत अच्छा रहा। ये अचानक से एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जिसके ऊपर सब एक हो गए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि सब एक खड़े हो जाएंगे, मतलब तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स। यूपीए ने हमें कॉल किया, अतीका उर्दू जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब बात आती है हमारी डिमांड्स की कि वो क्या चीज़ें हैं, कि क्या फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25 एपिसोड का और एपिसोड कंबाइन हुए हुए लिखे हुए 50, तो इसमें एसोसिएट डायरेक्टर तो असिस्टेंट डायरेक्टर बेचारा पिस गया। एक्टर को पर डे के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्टर को ऑन ईयर एपिसोड के हिसाब से मिल रहे हैं।
असिस्टेंट डायरेक्टर वो बंदा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से 2 महीना पहले वर्किंग स्टार्ट करता है। Sorry, प्रोग्रेस कहाँ हुई फिर? मुझे sorry. तो नजर नहीं आ रहा progress। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम कैसे अच्छे जा रहे हैं, तो हमारे पास मुसद्दिक जैसे डायरेक्टर पैदा हो रहे हैं, हमारे पास जरी जैसे डायरेक्टर पैदा हो रहे हैं। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की कि सेट पे किसी का क्या बिहेवियर है। यहाँ पे मोहसिन तलत साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया, एहसन तालिब साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया, अहमद भट्टी साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया, राम शरीफ साहब ने तो कभी ऐसा नहीं किया। ये बताओ, मेजॉरिटी ऐसा कर रही है या मेजॉरिटी ऐसा नहीं कर रही? एक तबका है जो ऐसा कर रहा है, इसकी वजह कल्चर है। जो कल्चर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में था, अगर हम वो लोग देखें तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके टेक्नीशियन भी वैसे हैं, उनके डीओपीज भी वैसे हैं, उनका बिहेवियर विद द टीम वैसा ही है, बिकॉज दे प्ले लाइक अ गॉड। और आपके साथ जो ये हुआ, वो टीम क्या फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है? जी, वो टीम फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, वरना ये नहीं होता। लेकिन वरना ये तो आज तक डिबेट कभी देखिए ऐसा आपने क्यों इस नहीं तरफ हुआ? कर दिया। आप बताएं, ये क्या फिल्म इंडस्ट्री से लोग जो आ रहे हैं वो, यानी ये तो एक डिबेट ही अलग हो गई ना, कि जो वहाँ के लोग आ रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जो यहाँ से, ये तो एक अलग ही बात हो गई जो ये कर रहे हैं। मैं नहीं समझती। सरवत ने मेरे साथ काम किया, मैंने मेरे ख्याल में 2 प्रोजेक्ट हमने लगातार किए। सरवत ने मुझे सुबह उठते और रात को 4-5 बजे सोते हुए देखा है। मेरा भी रगड़ा लगा है, मैंने भी टेंशन्स ली हैं, होती है, रफ टॉक भी होती है, bestie.com भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन मज़ीद जो चल रही है, वो प्रोड्यूसर अब बहुत जल्दी में, वो जल्दी करो, ये चीज़ उसकी हाई उस पर चली गई है तो कॉपी कर रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी बस करो। और उसमें सब घोड़ा गधा एक हो गया उसमें। बिल्कुल अब ठीक है। किसी की कोई पता नहीं चला कि किस में क्या कैपेबिलिटी है, उसको वहाँ रखा और देखा उसको जाए। जो use किस तरह मैंने किया एजुकेट की जो बात की है ना, मैंने वो वाली सर्टिफिकेट वाली बात नहीं की है। मैंने वो बात की है कि हमारे पास जो है ना, वो जो एज ए एसोसिएट डायरेक्टर है, उसकी स्टडी क्या है, उसको कैसे लेके आना है। अगर मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ ना, सपोज अगर मैं थी, तो मेरा जब सेकेंड एडी आता था ना, तो मैं इसको वेलकम करती थी। क्योंकि मैं अगर सपोज सेट पे किसी और को लाइन अप कर रही हूँ, तो मेरा सेकेंड एडी तो संभालेगा, ताकि ये गुस्सा ना करे। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो Definitely, पूरा क्योंकि होता है। आपका जहन का आपकी इसमें mentality और mentality है। awareness की हमारे बात है। सेट पे जी। डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, डिफरेंट एरिया से बिल्कुल। लोग आते हैं, डिफरेंट खानदानों से लोग आते हैं, डिफरेंट मिजाज से लोग आते हैं। मेरा मिजाज बहुत तेज है, गुस्से वाली हूँ अगर सपोज, बिल्कुल। तो मैं गुस्सा करूंगी। मैं ज़ीशान भाई से ये पूछना चाहूँगी, ज़ीशान भाई एज एन एक्टर, अच्छा उनकी डिसकनेक्टिविटी है तो हम दोबारा उनकी तरफ जाएंगे। मोहसिन साहब, आई वर्कड इन दिस इंडस्ट्री फॉर 20 years। जी जी। और मुझे बहुत मज़ा आया है, बट एट द सेम टाइम जब भी हम फंसते थे कॉन्ट्रैक्ट में एंड वी वुड गो बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पता चलता था दिस इज़ अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जो हर चीज़ चैनल और प्रोड्यूसर के फेवर में है। तो ये अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे थे, और जब हम पब्लिक की अवेयरनेस की बात करते हैं, तो लॉज की अवेयरनेस जो है, क्यों है अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक ऐसे इंटैक्ट कि वो वन साइडेड है और आज Exploitation है भी बिल्कुल। हम उनको साइन कर करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अच्छा, ज़रूरी नहीं है। देखिए, अभी भी कुछ एक्टर्स इस तरह के हैं जो कि चैनल के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल वो चेंज करवाते हैं। वो कहते हैं अगर आपको मेरी ज़रूरत है, आपको मैं चाहिए हूँ, तो आपको म्यूचुअल, आई मीन उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मेरी ही हक में हर बात हो रही हो, हम ओवरऑल यानी जिसमें दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हो। आपने ये बात लिखी है, मैं इस पे एग्री नहीं करता या नहीं करती, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और हुए हैं, हाँ, और हुए हैं। लेकिन एसोसिएट का कौन सुनेगा? मुझे बताया ना, एक्टर का तो चलो एक प्रोफाइल है ना, वो तो उसको लोग देख रहे हैं, फैंस हैं, वो अगर एक बात सोशल मीडिया पे कर दे तो इनकी बात कौन सुनेगा? अगर ये कहते हैं कि चेंज करेंगे, वन साइडेड है, कौन को सपोर्ट एक्चुअली करेगा? देखें, होता क्या है, मेरी अगर एक टीम है, मुझे अगर मोइस चाहिए है, तो फिर वो मैं एज डायरेक्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने प्रोड्यूसर से ये बात करूं कि यार मुझे यही चाहिए। इवन देखिए, मैं कोड नहीं करना चाह रहा। समटाइम ऐसा भी हुआ है कि मुझे पता है मेरा जो एसोसिएट है उसको इतना वो डिजर्व करता है, और प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि मैं इतनी दे सकता हूँ, तो मैंने उसे कहा एसोसिएट को कि यार तू डिजर्व ये करता है, ऊपर वाले पैसे मैं दूंगा, ओके, तूने अपने काम से वो नहीं करना। एंड अगेन जो मैं बात कर रहा था, डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट दिलवाना भी, उसमें सिर्फ एसोसिएट नहीं है, लीडर ऑफ यस एग्जैक्टली। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैं अपने एसोसिएट को कहूँगा ना कि जाके सरवत को कहें कि चेंज कर लें, तो उसने आगे कहना है सरवत चेंज कर लें। अगर मैं उसे कहूँगा ना कि सरवत जी को जाके कहें चेंज कर लें, तो उसने जाके कहना है सरवत जी
इसी तरह अगर मैं उसको कहूँगा, लीडर ऑफ द टीम, बिल्कुल। टोटली डिपेंड ऑन। ज़ीशान भाई ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान साहब, ये बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे दफ़ा मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्टली वन साइडेड और वो प्रोड्यूसर और चैनल के फेवर में होते हैं। तो क्यों अभी तक ये प्रैक्टिस जारी है और क्यों हम ये रेड फ्लैग्स को नहीं हटाते? सरवत, बहुत बेहतरी आई है, जिस तरह बाकी चीज़ों में बेहतरी आई है हम लोगों ने बताया आपको, और उस तरह इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बेहतरी आई है। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर, तो मैं जब आया नया यूपीए पे, तो लड़ाई झगड़ा ये हो रहा होता था कि जी एक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, तो कोई प्रोड्यूसर है जो एक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा। तो जब 4-5 मैंने इस तरह के इंसिडेंट सुने, तो मैंने उन लोगों से पूछा उस वक्त जो सीनियर्स थे कि क्या ये हमारा कोई प्रैक्टिस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट तो होता है इसीलिए कि दोनों के पास हो। सो या वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। लेकिन इस सारा बेहतरी के साथ साथ जो अभी आई थिंक नौशाबा बात कर रही थी एजुकेशन की, आई थिंक एजुकेशन से ज़्यादा हम जो है ना बेसिक एटिकेट्स जो है ना वो मिस कर रही है हमारी सोसाइटी। और वो बेसिक एटिकेट्स अगर हमारे एजुकेशन ना भी हो, हर आदमी मेरे ख्याल है दुनिया में कहीं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जो है उसके अंदर स्किल होती है। तो बताए ना, ये कब आप यूनिवर्सिटी खोले, कोई एसोसिएशन यूपीए खोले? पहले तो कोई राइट्स ऐसी की बात करें training, ना। देखिए, पहले राइट्स को बात सेफगार्ड करें। किया जाएगा, फिर उसके बाद रवैयों की भी बात होगी। पहले तो राइट्स को सेफगार्ड, जैसे मोइज बता रहे हैं ना कि अब वो एपिसोड्स की भी हमने बहुत बात सुनी और उसको कंफर्म भी किया हमने कि 25 एपिसोड का ड्रामा है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपने कर लिया, लेकिन वो 50 एपिसोड हुए हैं, बाकी 25-30 जो उसने किए हैं बेचारे ने दिन रात करके, उसके कोई पैसे ही नहीं दे रहे उसको। तो जब आप ये राइट्स नहीं देंगे तो फिर आप रवैये, तो बात की बात है ना जनाब। जी ज़ीशान साहब। जी जोएब, आपकी आवाज़ थोड़ी कर गई थी बट मैंने सुन लिया आपकी बात। बेसिकली देखें, इसमें मैं अगेन वही कहूँगा कि मोस्टली जो एसोसिएट्स मुझे पता है वो सब ऑन जॉब होते हैं, तो ये वाली वो रहती नहीं है बिकॉज दे आर ऑन अ मंथली जॉब, यू नो, इट्स लाइक अ जॉब के उनकी एक मंथली सैलरी फिक्स होती है, चीज़ें होती हैं। बट अमूमन आप कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं, जैसे मौसम तरफ ने भी कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ऑन एयर के ऊपर। ये नहीं, प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट भी आप ऑन एयर पे बनता है विद ऑल द मेजर चैनल्स, जो बड़े चैनल्स हैं उनके साथ इसी तरह होता है कि वो ऑन एयर के ऊपर हमें पैसे मिलते हैं, और यही हमारा डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही हमारा बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एसोसिएट्स जो है मोस्टली दे आर नाउ ऑन जॉब। आई थिंक मोइज इज ऑल्सो ऑन जॉब। मोइज, आर यू ऑन जॉब? जी जी, आई एम ऑन जॉब। हाँ, so you know when you're on job then obviously you don't contract, और या आपकी एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं लिखा होता कि आपने 25 एपिसोड 50 नहीं कर। बिल्कुल ठीक है। फिर जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को अपने हिसाब से बोनसेस ऑफर करती हैं, चीजें करती हैं कि अगर जल्दी खत्म होता है। अच्छा, मैं तो देखे, मुझे जो एक चीज ये भी सामने आई है, हमारी जो बात हुई वो ये कि ऑन एयर आपने कहा कि जो होते हैं एपिसोड्स उसके पैसे मिलते हैं। अब कुछ काम ऐसा भी होता है जो ऑन एयर नहीं होता और 10-20-30 एपिसोड्स बन चुकी होती हैं और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती है, वो काम कर चुका होता है एसोसिएट सारा अपना लाइन अप करके, और जितने भी काम है आप लोगों के उसके पैसे भी नहीं मिल रहे होते हैं उनको। अच्छा, इसमें हम जो चाह रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि मैं जॉब पर हूँ, ये जॉब पर हैं, 4-5 लोग और जॉब पर हैं, जो जॉब पर नहीं है उनके लिए क्या करेंगे हम, जो ज्यादा तादाद में है। एग्जैक्टली। ऑल पाकिस्तान असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएशन ये कह रहा है इसमें कि एडी को आप फ्रीलांस रखें, नहीं रखना आपको जॉब पे आप ना रखें, आप उससे पर मंथ की डील करें कि पर मंथ तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जिस दिन तुमने वर्किंग स्टार्ट की। फिर वो 15% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे नहीं, 25% कंप्लीट होने पे नहीं, उसने पेट्रोल खर्च कर रहा है ना, वो जा रहा है, वो अपना फोन यूज कर रहा है, अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। तो वो आपको पैसे नहीं मिलते पेट्रोल वगैरह? जो फ्रीलांस लोग होते हैं उनको पेट्रोल के पैसे या कन्वेंस के पैसे तब मिलते हैं जब वो शूट पे होते हैं। 15% प्रोजेक्ट शूट हो जाने के बाद आपको पहला चेक मिलता है, जो आपका पहले दिन का चेक होता है, ठीक है? उससे पहले आप अपने पैसों से यानी अपनी जेब से कर सकते हैं। Why do you agree to something like this? अच्छा, मैं तो क्योंकि मैं सिर्फ जॉब के लिए ही बात करता हूँ, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ऑल पाकिस्तान असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने अपने जो क्लॉजेस बनाए, हमने जो अपना डिमांड बनाया, उसमें हमने ये लिखा कि मिनिमल वेजेस हमारे कितने होने चाहिए पर मंथ के हिसाब से, असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर के। इसके बाद जिस दिन वो वर्किंग स्टार्ट करे उसका मीटर स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। और उस पे एप्लीकेशन हुई जो आप लोगों ने ये आइडिया दिया? अच्छा, हम इसमें यूपीए का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास आए, हम बात करें। हम अतीका उडू जी का बड़ा शुक्रगुजार हैं, वो हमसे कह रही हैं कि आप बात करें और हम इसको इस तरह से ही लेके चलते हैं। वो बड़ी शौक। अच्छा, मुझे हैरानी पता है किस बात पे हो रही है कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और कितना सिस्टमैटिक, और आप कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें। देखिए जोएब भाई, आप यकीन करें, हमने यूके की एक चार्टर पढ़ा
जो असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएशन का था, हमने उनके इश्यूज पढ़े और हमने बोला ये तो कोई एलियन इशू है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। अभी तो हम भाई ये साहब बात क्या कर रहे हैं। करेंगे, कोई सुनवाई आप करेंगे इनकी? और देखिए क्या मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो मेरी टीम होगी, मैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ, जो कि मैं लेता But भी as a हूँ। whole, Mohsin साहब, अच्छा, मैं यहाँ पे एक what सवाल are करना you चाहता doing हूँ। for the industry that is going to change, bring the better change? तो एज ए डायरेक्टर, एज ए सीनियर डायरेक्टर, आपका भी ये रोल, और आपकी तरह जो और सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनका भी ये रोल बनता है ना, दैट दे शुड कम एज वन यूनिट एंड से दिस इज आवर स्टांस। चाहे वो XYZ चैनल है, हमारा ये स्टांस है, हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी टीम मेंबर्स को, और वो आपकी टीम मेंबर में सिर्फ आपकी प्रोडक्शन नहीं है, XYZ की भी, बिकॉज और इट्स सरवत ऑल जी, ऐसे पार्ट कितने ऑफ लोग अ हैं, फैमिली। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर को बोला होगा कि बॉस मेरा एसोसिएट डायरेक्टर और मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर होगा तो मैं फिर आगे इसको लीड कर सकूंगा, बिकॉज ये एक पूरी एक यूनिट है। यूनिट है, एक बिल्कुल। पूरा सिस्टम है। ठीक है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, ऐसा कितनी बार हुआ कि प्रोड्यूसर ने बोला कि यार मैं नहीं कर रहा, आपने बोला मैं अपने पास से पैसे दिए, तो बॉस मैं ये कह रहा हूँ ये सिस्टम नहीं है कि आपने अपने पास से दी थी, ये आपका बड़ापन था। सिस्टम ये है कि आप प्रोड्यूसर से बोलते कि बॉस मेरी एक सिंक्रोनाइजेशन है उस बंदे के साथ, वो मुझे समझता है, वो मेरे क्रिएटिव को समझता है, तो मुझे ये चाहिए। प्रोड्यूसर इस पे करता है। क्या अगर प्रोड्यूसर ये बोलता है कि नहीं कर रहे और आपके पास उस टाइम पे एक सिनेरियो नहीं होते पैसे, तो आप उस एसोसिएट को देखा तो ये सिस्टम नहीं है। आप ड्रॉप करना यहाँ पे पड़ता पता ना। है मेरी सिचुएशन में क्या हुआ ये कि मैंने अगर कह दिया कि ये मेरी टीम है और उसने जाके प्रोड्यूसर से बात की, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे कहा ना कि मोहसिन भाई आपकी वजह से कर लिया क्योंकि मैं आपके साथ काम करना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार ये बात उस वक्त करनी थी। जी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ये तो तुमने। एक अलग बात हो गई मौसम हाँ। भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपने बोला मेरे साथ मोइस काम करेगा, प्रोड्यूसर ने बोला वो इतने पैसे मांग रहे हैं, हमारा इतना बजट नहीं है, तो आप वहाँ पे बेटा मैंने इस तरह ना प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं कि मैं तो अपनी टीम के साथ काम करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बहस को जरा समेटने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कितने ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में हैं जिन्होंने बड़े क्रिएटिव थे, आगे चल के उनको डायरेक्टर बनना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन वो डीमोटिवेटेड होकर घर में बैठ गए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए, और फिर वो मुआशरे के लिए एक नुकसानदेह ऐसे शहरी के तौर पर सामने कितने ऐसे लोग हैं, जरा ऑनेस्टली बता। अपने कांटेक्ट में 20 से 30 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। जब मुझे पता चलेगा कि ये नहीं हो सकता, मुझे लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के लिए नहीं हो, पाकिस्तान से छोड़, पाकिस्तान से कहीं और जाकर काम करो, क्योंकि तुम जो ये बात कर रहे हो ये यहाँ पे इस तरह से काम नहीं होता। अगर इस तरह से काम नहीं होता, इसका मतलब हम वो गलत काम कर रहे हैं। हम लेबर राइट्स, हम ह्यूमन राइट्स कैसे किसी के बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? जीशान भाई, इस पे आपका एक लास्ट कमेंट चाहिए कि एज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन UPA, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, तो यूनाइटेड का जो वर्ड है वो हमें आपके एक्शंस में भी नज़र आना चाहिए, तो इस पे क्या कहेंगे कि एज रूल्स जो हैं, पॉलिसीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, बट फॉलो नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मैं सर्वत सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एज अ होल एंड एज अ नेशन वी आर नॉट यूनाइटेड, एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड, डायरेक्टर्स आर नॉट यूनाइटेड, एसोसिएट डायरेक्टर्स आर आल्सो नॉट यूनाइटेड। बट दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज कि हम यूनाइटेड नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजिकली प्लान कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, उसकी प्लानिंग यही होती है कि हम जब एक फोरम पे जमा होते हैं, एक एसोसिएशन में जमा होते हैं, तो हम क्रिएट करते हैं कि हम कम से कम यहाँ पे सब लोग इकट्ठे One front पे लेकिन बहुत सारे लोग अपने कॉमन ग्राउंड के लिए जमा होते हैं। एक इंसिडेंट मुझे बता रहे थे कोई कि एक इंडियन एसोसिएशन ने कोई स्ट्राइक कॉल की है उनकी जो DOP जो है उन लोग के लिए, और कोई लंदन में फिल्म शूट हो रही थी, उस बंदे ने वहाँ कैमरा रख दिया था कि नहीं जी हमारी इंडिया में स्ट्राइक है, जब तक वो स्ट्राइक खत्म नहीं होगी मैं काम नहीं करूँगा। सो जब एका होता है किसी चीज़ में, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो फिर चीज़ें उस तरह आगे बढ़ती हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स का है, यही डायरेक्टर्स का है, यही एक्टर्स एसोसिएशन में भी है। एग्जैक्टली, और वो ये है कि जी अगर सरवत नहीं मान रही है मेरी टर्म्स पे तो मैं किसी और को कर लूंगा, बिल्कुल, और निशान वो नहीं मान रहा है मान जाएंगी तो मैं कोई दूसरा प्रोड्यूसर ले लूंगा, मोहसिन तलब नहीं मान रहा तो विल गेट अ डिफरेंट डायरेक्टर। सिमिलरली एसोसिएट्स की बात है। सो ये एक ट्रिपल इफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है। हमें हमें वाकई यूनिटी की ज़रूरत है। हमें इन, और क्यों मैंने मोइस को बोला कि हम बात करेंगे इस पे, अभी जो कह रहे थे, तो बात करने से ही चीज़ें जो है ना फिर आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी हम, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है और हम सब ऑब्वियसली वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, एंड नोबडी इन वर्क स्पेस शुड हैव डन दैट, जो भी कुछ हमने सुना है। लेकिन ऑब्वियसली जब इंसान बैठेगा तभी ये बातें होंगी, आगे बढ़ेगा, और वो लोग जो गलत करते हैं उनको भी पता चलता है कि यार ये बातें इस पे बात हो रही है।
बिल्कुल Exactly. So वो भी इसमें जो है ना वो थैंक यू मोहसिन साहब, आप जीशान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आई रियली होप एज पार्ट ऑफ दिस फर्टिनिटी, आई रियली होप कि जिस तरह जब मैं बाहर जाके काम करती हूँ और वहाँ जो सिनारियो देखती हूँ, काश के वो सिनारियो, वो प्रोफेशनलिज्म, वो ऑनेस्टी अपने काम के साथ, हम बहुत सारे टाइटल्स में फंसे हुए हैं। और ये आप ही लोग लाएंगे और यू तो नो, कोई किसी को मैं लाना है, एक्टर हुकूमत ने नहीं हूँ करना है। तो मैं सेट को ठीक नहीं कर सकती, मैं एसोसिएट हूँ तो मेरा ये काम नहीं है, या मैं डायरेक्टर हूँ। क्रक्स अगर आप इसको एक वन लाइनर दें मोहसिन साहब, तो क्या चीज़ें हैं जो हम राइट अवे कर सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन तो बहुत ही बेहतरीन होगी, पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी ड्रामों का, लेकिन विद इन द कम्युनिटी, विद इन द आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो कैसे बेहतर होगी? एक शेर कहूँगा अल्लामा इकबाल का, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द इंडिविजुअली, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, अपने मदार में रहते हुए, हर काम के लिए ज़रूरी नहीं है आप कलेक्टिव एफर्ट करें। इंडिविजुअली अगर मैं, जिस तरह अभी बात कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात थी कि अगर मैं भी अपना काम ईमानदारी से करूं और हर आदमी को ये अवेयरनेस दे दें या इस बात पे कन्विंस कर दें कि खुदा के वास्ते वो सिंसेरिटी ले आओ यार। बिल्कुल, आप अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप बिलीव करें एज इंडस्ट्री क्या एज नेशन आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल सही। आई रियली होप कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो स्क्रीन्स पे दिखती है, खूबसूरत परफॉर्मेंस, खूबसूरत जहाँ से हमने इब्तिदा की थी चेहरे, अपनी खूबसूरत कहानियाँ, वो पसे पर्दा भी उतनी ही खूबसूरत हो और एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत दी है जाए। हमारे इस वक्त सोसाइटी को। हम बड़ी चीज़ें सीखने को भी मौका मिलता है, हम खुश भी होते हैं, महसूस भी होते हैं, इतनी मुश्किलात और हैं। हम बहुत प्राउड भी फील करते हैं जब ड्रामे आते हैं और दुनिया भर से लोग बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब जाते हैं दुनिया में कहीं भी, बिल्कुल। तो कितना प्राउडली जो है वो लोग आई रियली होप ज़ुहैब कि हम एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स, एज अ यूनिट हम बेहतर हों और हम काम करें, क्योंकि वही लोग जो पाकिस्तानी लोग जिनके साथ मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, वही लोग जब बाहर के लिए काम कर रहे होते, इट्स अ डिफरेंट माइंड। yes, exactly. आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए और अपने इश्यूज के बारे में हमने कोशिश की जी, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई आपकी जो वॉइस है वो पहुँचे लोगों तक, और बाब इख्तियार जो आपके हैं उन तक पहुँचे। और मामला मुझसे बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नौशाबा बहुत शुक्रिया।